जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों सभी आज का जो है रिक्वेस्ट है, एसपीटी बुक का जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जो एग्जाम में छपने वाला था उसी प्रश्न को ढूंढ के लाया गया है। टोटल आपको आज 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज का क्लास पूरा देख लेते तो आपको 5 से 10 नंबर पक्का होने वाला है। 100% हम बात को कह रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा आवाज़ में डिफरेंट आता हो दोस्तों, आज बुखार और तबियत खराब होने के कारण से, ठीक है, थोड़ा आवाज़ में डिफरेंट आ रहा है। आप सभी को मैनेज करते हुए सिर्फ पढ़िए और क्वेश्चन को देखिएगा, उसको जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। बहुत कम समय बचा है, इसलिए कह रहे हैं कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लाते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा। आपके इस चैनल पे आपको लुसेंट का मिलेगा प्रश्न को, एसपीटी का प्रश्न मिलेगा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सारा प्रश्न रखा हुआ है। आप जाकर चैनल को विजिट कीजिए, सारा प्रश्न को रिवीजन कीजिए। इससे प्रश्न आपको हो आने वाला है। ज्योग्राफी का प्रश्न 1 अक्टूबर को जो क्लास ज्योग्राफी का, ठीक है, उससे 7 से 8 प्रश्न आया था। आप तो चाहे तो ज्योग्राफी जाके विजिट कीजिए क्लास में, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। हम समय नहीं बर्बाद करें, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन को। पहला प्रश्न को देखिएगा। सेशन अच्छा लगता है दोस्तों, एक लाइक एक सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना सा कम आपका होता है दोस्त, इतना सा कर लीजिएगा सभी, ठीक है। हम ज़्यादा नहीं कुछ बोलने वाले, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न को देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कब रखी गई थी। आपसे बता दें, इसका जो है राइट आंसर था दोस्तों 12 मई 1955 को। प्रश्न को एक बार रिपीट कर लीजिए, क्या कहता है प्रश्न। दोस्तों कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कब रखी गई थी। इसका जो है राइट आंसर था दोस्तों 12 मई 1955 को, सभी याद रखेगा। प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सतमें जयंती कहाँ से लिया गया है। आप सभी को पता होगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया, 1 अक्टूबर को प्रश्न आया भी था। आरबीआई का स्थापना पूछ रहे दोस्तों, तो आप सभी बताते चलेगा 1 अप्रैल 1935 को होता आरबीआई का स्थापना। सभी याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ होता है, आप लोग कमेंट बता दीजिएगा, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। 4 में प्रश्न कहता है दोस्तों, सम्राट अशोक किसका पोता था। प्रश्न पूछा आपसे कि सम्राट अशोक जो है किसका पोता था। दोस्तों आपसे बता दीजिएगा, इसका जो है राइट आंसर होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। चारों प्रश्न को रिपीट कर देते एक बार फिर से, प्रश्न को देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। लिखता है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कब रखी थी। इसका राइट आंसर दोस्तों आप सभी को बताते चले 12 मई 1955 को, ठीक है। सतमें जयंती पूछा जा रहा है दोस्तों कहाँ से लिया गया, तो आपसे बता दिए मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पूछा रहा है दोस्तों, आरबीआई बैंक स्थापना कब हुई थी। आप बता दीजिएगा 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। पूछा रहा है कि सम्राट अशोक किसका पोता था, बता दिए चंद्रगुप्त मौर्य का। हम लोग आगे को देखते हैं। पहला देखिए दोस्तों, 5 नंबर का प्रश्न को रिपीट करते हैं। प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, तभी राइट आंसर आपको बताना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसका जो है राइट आंसर होता है मैड्रिड, जो स्पेन में है। इसका राइट आंसर होता है मैड्रिड, जो स्पेन में है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है 6 में केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है। आपसे बता दिया अनुच्छेद 74 के तहत में राष्ट्रपति को क्या करता है, सलाह देता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों 7 में कि डैश के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए 1913 में उनको जो दिया गया था नोबेल पुरस्कार, आप सभी याद रखिएगा। प्रश्न को याद रखिए, गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में, ठीक है। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, सभी याद रखिए दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू किया गया था, आपको बता दें। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों 5 फरवरी, बता दीजिएगा 15 फरवरी 2019 को किया गया था। हम लोग दोस्तों आगे को चलते प्रश्न को देखते हैं। लिखता है दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न को देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होता है कमेंट आप लोग बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, भारतीय प्राणी जो है संरक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है। आपसे बता दीजिए कोलकाता में है। इसका राइट आंसर होता है कोलकाता में है। पूछा रहा है कि रेडियो धार्मिक जो एसआई का क्या होता है, एसआई मात्रा क्या होता है। इसका जो है बेक्रूलल हो जाता है, सब याद देखिए। इसका राइट आंसर होता है बेक्रूलल, ठीक है। देखिए दोस्तों कहता है 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिद्धांत किस देश से लिया गया है। प्रश्न को एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न कहता है दोस्तों स्वतंत्रता का, समानता और बंधुता सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है। आपसे बता देना चाहिए, इसका राइट आंसर होता है फ्रांस देश से लिया गया है। सभी याद रखिए दोस्तों। पूछा रहा कि स्वतंत्रता जो, समानता और बंधुता जो है किस सिद्धांत किस देश से लिया गया है। आपसे बता दीजिएगा फ्रांस देश से लिया गया। प्रश्न एग्जाम में आपको आने का 110% चांस रखता है। 12 का प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखता है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है। आपसे बता दी, इसका जो है राइट आंसर होता है वुलर झील, ठीक है। प्रश्न कहता है दोस्तों 12 नंबर का, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन होता है। वुलर झील होता है दोस्तों, याद रखिए सभी। हम लोग आगे और प्रश्न को एक बार देखते हैं। 13 का प्रश्न कहता है दोस्तों, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची तिरछी मीर किस देश में है। आपको बता दें, इसका राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है दोस्तों पाकिस्तान में है, सब याद देखिए पाकिस्तान में स्थित है। 14वां प्रश्न कहता है दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। इसे प्रश्न आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, रिवीजन करते चलिए फटाफट, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, सभी याद देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है।
ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा को उपाधि महात्मा जी को दिया, महात्मा गांधी को, सभी याद रखिएगा। देखिए 15 में प्रश्न कहता है दोस्तों कि मानव शरीर में भोजन का पचना मुंह से शुरू और डैश में खत्म होता है। सभी याद रखिए, मुंह से पचना जो स्टार्ट होता है छोटी आंत में जाके खत्म हो जाता है, समाप्त होता है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न को रिपीट करते हैं दोस्तों, मानव शरीर में भोजन जो है पचना मुंह से स्टार्ट होता है और लास्ट में जाके छोटी आंत में जाके खत्म हो जाता है। प्रश्न को देखिएगा 16 में प्रश्न कहता है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था। सभी याद रखिए दोस्तों, पिंगली वकैया ने किया था। सभी याद रखिए, इसका जो है राइट आंसर होता है पिंगली वकैया ने किया था, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन का तैयार किया था। ठीक है, हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे। एक और प्रश्न कहता है दोस्तों 17 नंबर का, विजया बैंक और देना बैंक विलय किस बैंक में हुआ था, बता दीजिएगा दोस्तों क्या कहता है। प्रश्न को एक बार देख लीजिए, लिखते हैं यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों विजया बैंक और देना बैंक दोनों को मिलाया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। सभी याद रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में मिलाया गया था, सभी याद रखिए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न कहता है 18 में कि ब्लैक पगोडा डैश को कहा जाता है दोस्तों। ब्लैक पगोडा जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। इसे प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, पूछ चुका है ये सब प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ब्लैक पगोडा जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है, सभी याद रखिए दोस्तों। अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य के विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था, आप सभी याद रखिए दोस्तों। इसका जो है राइट आंसर होता है नागालैंड। नागालैंड राज्य को 371 का उसके तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, सभी याद रखिए दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों। सभी याद रखिएगा 9 वर्षों का होता है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सभी याद रखिए दोस्तों 9 वर्ष का होता है। प्रश्न को रिवीजन कर देते हैं। विजया बैंक और देना बैंक जो मिलाया गया था इसको बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया था, सभी याद रखिए दोस्तों। ब्लैक पगोडा को कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, आप सभी याद रखिएगा नागालैंड राज्य को। लिखता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, आप सभी याद रखिए 9 वर्षों का होता है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, इस सब प्रश्न को एक बार कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा। ठीक है, 21 का प्रश्न कहता है दोस्तों विद्युत आवेश को किस में मापा जाता है। सभी याद रखिए दोस्तों, विद्युत आवेश को मापा जाता है कूलाम में। ठीक है, किस में मापा जाता है, कूलाम में मापा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लास्ट तक जरूर बने रहिए दोस्तों। सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक एक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 22 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है, याद रखिए सभी 24 जनवरी 1950 को चुना गया था, सब याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 23 के जो प्रश्न कहता है दोस्तों आपसे याद रखिएगा भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन की किस पार्टी का सरकार थी। जब भारत स्वतंत्रता था उस समय का ब्रिटेन का पार्टी कौन था, लेबर पार्टी थी उसमें। ठीक है, कौन पार्टी था, लेबर पार्टी था, सब याद रखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है 24 में दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है, सब याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, लिखते हैं यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है। एक बार प्रश्न को रिपीट कर देते हैं दोस्तों, विद्युत आवेश के किस में मापा जाता है, आप सभी याद रखिए दोस्तों कूलम में मापा जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था, सब याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को चुना गया था दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन की किस पार्टी का सरकार थी, आप सब याद रखिएगा उसमें लेबर पार्टी का सरकार था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाता है दोस्तों, तो आपसे बता दिए लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है दोस्तों। आगे को हम लोग चलते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे, आप सभी याद रखिएगा टोटल 7 सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे, आप सभी याद यहाँ पे कुल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुल कितने सदस्य थे आप सभी याद रखिएगा, आपका हो जाता है टोटल 7 सदस्य थे। 26 में कहता है कि उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, आप सभी याद रखिए उगादी उत्सव जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, सभी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 27 जो प्रश्न कहता है दोस्तों राष्ट्रपति देश की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हुई थी। पूछा रहा है कि राष्ट्रपति जो है कौन थे जो कि मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गया था। उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाता है दोस्तों, सभी अपना याद रखिएगा अपना कार्यकाल में ही इनका मृत्यु हो गया था। प्रश्न कहता है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे व्यस्त अंग कौन होता है, आप सभी याद रखिए हृदय होता है। मानव का सबसे व्यस्त अंग होता है हृदय होता है, सभी याद रखिए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, देखिए प्रश्न को रिपीट करते हैं दोस्तों। लिखता है 25 में कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे, आप सभी याद रखिए दोस्तों। इनका जो है राइट आंसर होता है 7 सदस्य थे। उगादी उत्सव पूछा रहा है दोस्तों, उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आप सभी याद रखिए कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। राष्ट्रपति पूछा रहा है कि राष्ट्रपति की जो मृत्यु जो है अपने कार्यकाल में कौन थे, उनका जो है नाम हो जाता है डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाता है दोस्तों। मानव शरीर का जो है सबसे व्यस्त अंग पूछा रहा है, व्यस्त अंग होता है हृदय। ठीक है, सभी याद रखिए दोस्तों। आगे को हम प्रश्न को चलते हैं।
सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखिए दोस्तों, इनका जो है नाम हो जाता है नीलम संजीवी रेड्डी हो जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। 13वां प्रश्न कहता है कि चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति नियम से संबंध है? आप सभी याद रखिए दोस्तों, चिड़िया को जो आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति के नियम में संबंध है? आप सभी याद रखिए, न्यूटन के तृतीय गति नियम में है। तृतीय गति नियम में है चिड़िया को आकाश में उड़ना, सभी याद रखिए दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? दोस्तों आप सभी याद रखिए, ऑक्सीकरण का जो है लोहे पे जंग लगना दोस्तों किसका उदाहरण है? आप सभी याद रखिए, ऑक्सीकरण का उदाहरण है, सभी याद रखिए दोस्तों। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आप सभी याद रखिए, 19 जुलाई को मनाया जाता है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, ठीक है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? इनका नाम हो जाता है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी हो जाता है। चिड़ियों का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति नियम से संबंध है? आप सभी याद रखिएगा, इनका नाम राइट आंसर होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम। देखिए दोस्तों, कहता है कि चिड़िया में आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति नियम से संबंध है? आप सभी याद रखिए दोस्तों, इनका जो है राइट आंसर होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम से है। लोहे में जंग लगना दोस्तों इनका हो जाता है ऑक्सीकरण हो जाता है दोस्तों। बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस पूछा रहा है दोस्तों, आप बता दिए 19 जुलाई को। हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न लिखता है दोस्तों कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी याद रखिए दोस्तों, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम प्रवासी दिवस जो है भारतीय सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, सभी याद रखिएगा। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? सभी याद रखिएगा, मुख्यमंत्री होता है, ना कि राज्यपाल होता है, सभी याद रखिएगा। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री, आप सभी राज्यपाल टिक करेंगे, नहीं गलत हो जाता वो प्रश्न को, ठीक है। लिखता है कि स्वर्ण कलम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों स्वर्ण कलम पुरस्कार जो है दिया जाता है सिनेमा में, ठीक है, सभी याद देखिएगा। आपका जो है 37 हो जाता है बरमूडा त्रिकोण डैश में स्थित है दोस्तों, बता देता है कि बरमूडा जो है त्रिकोण जो है कहाँ स्थित है? आप सभी याद रखिए दोस्तों, इनका जो है अटलांटिक महासागर राइट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न का रिवीजन कर देते हैं सभी को। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है नई दिल्ली में, कहाँ सम्मेलन हुआ था? नई दिल्ली में। आप पूछा रहा दिवस तो 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री, सभी याद रखिएगा, ठीक है। स्वर्ण कलम जो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सिनेमा हो जाता है दोस्तों। बरमूडा त्रिकोण जो है डैश में स्थित है, इसका राइट आंसर होता है अटलांटिक महासागर हो जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। 38वां प्रश्न कहता है दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, सभी याद रखिए दोस्तों। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, सभी याद रखिए दोस्तों। 39 जो प्रश्न कहता है दोस्तों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में हुआ था, सभी याद रखिएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना पूछा जाता है दोस्तों, सभी याद रखिए 1916 में हुआ था, बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान करने वाले प्रथम मुगल शासक कौन था? दोस्तों हुमायूं था, ठीक है। कौन था? आप सभी याद रखिए, हुमायूं था। प्रश्न को रिपीट करते हैं। बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? इसका राइट आंसर होता है दोस्तों हुमायूं हो जाता है। प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पे कि अर्जुन पुरस्कार पुरस्कृत प्रथम महिला कौन थी? अर्जुन पुरस्कार जो है सबसे पहले किनको मिला था महिला में? सभी याद देखिए, इनका जो है हो जाता है राइट आंसर एन लेम्सडेन को माना जाता है, सभी याद देखिएगा। इनका जो है राइट आंसर क्या होता है? इसका एन लेम्सडेन हो जाता है, सभी देख लीजिएगा आंसर को, ठीक है। 41 का 42 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों कि गंगोत्री डच राज्य में है, गंगोत्री जो है उत्तराखंड राज्य में है, सभी याद रखिए दोस्तों। ये सब प्रश्न को पूछ चुका है, इससे प्रीवियस ईयर प्रश्न था, ठीक है दोस्तों। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किस देश में हुई थी? दोस्तों आप सभी याद रखिएगा, पूछा रहा है कि प्रश्न कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किस देश में हुई थी? इसका राइट आंसर होता है अमेरिका, राइट आंसर होता है। जो राइट आंसर होता है अमेरिका हो जाता है। प्रश्न को एक बार रिपीट करते हैं। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किस देश में हुई थी? इसका जो है राइट आंसर होता है दोस्तों अमेरिका देश हो जाता है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? सभी याद रखिएगा दोस्तों, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इनका जो है राइट आंसर होता है दोस्तों मोरारजी देसाई हो जाता है, राइट आंसर। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होता है मोरारजी देसाई, राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं आगे को प्रश्न में। लिखता है क्या दोस्तों 46 में, एनी बेसेंट ने मदरसा होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? दोस्तों इनका राइट आंसर होता है 1916 में, सभी याद रखिए दोस्तों। प्रश्न में रिपीट कर देते हैं, क्या कहता है प्रश्न? कहता है एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर होता है 1916 में।
ऋग्वेद में मित्रों को गाने वाला जो है, ऋग्वेद में गाने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। ऋग्वेद में गाने वालों को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, लिखता है कि 48 में जो है राइट कहता है, क्वेश्चन कहता है 48 में नामदफा अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न को समझिएगा अच्छे से। कहता है नामदफा जो अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? आपसे बता दिए तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किनके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है नामदफा अभ्यारण्य। ठीक है, प्रश्न कहता है दोस्तों 49 के जो है सेशन का लास्ट 2 प्रश्न है। अभी तक लाइक ना किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी दोस्तों शेयर ना किए तो अभी तक कर दीजिएगा। आप न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लिखता है क्या चंद्रमा पर मानव भेजने वाले प्रथम देश कौन है? तो आप सभी याद रखिए अमेरिका है। ठीक है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका हो जाता है दोस्तों। 15 का लास्ट क्वेश्चन सेशन का कहता है कि पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय द्वारा लिया जाता है, किनके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, सभी याद रखिएगा 15 नंबर का। ठीक है, प्रश्न को रिपीट करते हैं। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय द्वारा लिया जाता है, किनके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। आज का सेट आपका कैसा लगा? आपका टोटल आज 15 क्वेश्चन में से आप आज कितना सही कर पाए होंगे आप लोग बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा। अभी तक दोस्तों लाइक अभी तक नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगता हो, मेरा काम पसंद आया हुआ तो जरूर एक लाइक करते हुए सभी को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।